हेलो बच्चों, साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने इसके अंदर प्रतिरोधों के समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि प्रतिरोधों के संयोजन तक पढ़ लिया था। तो प्रतिरोधों के संयोजन तक जो न्यूमेरिकली उसके आधार पर जो आंकिक प्रश्न बनते हैं उसके सॉल्यूशन करेंगे आज हम। तो सबसे पहले है एग्जाम्पल नंबर 2। सॉल्यूशन के अंदर पहले करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। तो आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले तो जो प्रश्न के अंदर दिया होगा डाटा, जो सबसे पहले जो प्रश्न के अंदर डाटा दिया है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले होगा दिया है, तो प्रश्न है 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने में किया गया कार्य। तो 10 वोल्ट विभवांतर, तो V का मान है 10 वोल्ट। तो आगे क्वेश्चन है 10 वोल्ट विभवांतर को 2 बिंदुओं के मध्य ले जाने में 2 बिंदुओं के बीच 3 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो आवेश का मान हो गया 3 कूलम, इतना तो दिया हुआ है। उसके बाद ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है ले जाने में किया गया कार्य। तो W क्या करना है, ज्ञात करना है। तो W बराबर, तो W V और Q इसके अंदर कोई संबंध होता है। तो हम जानते हैं कि विभवांतर यानी कि विभव की परिभाषा के अनुसार क्या होता है, V बराबर W बटा Q। तो यहाँ से W का मान हो जाएगा, Q भाग में है तो इधर साइड गुणा में, तो W बराबर हो जाएगा V गुणा Q। तो W का मान हो जाएगा V की वैल्यू है 10 और Q की वैल्यू है 3। तो W का मान हो गया 10 × 3 30। W का मान हो गया 10 × 3 30। और W क्या है, कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो ये क्या आ गया अपन आंसर यानी कि W का कार्य का मान कितना आ गया, 10 × 3 30 जूल। ये तो हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल में के अंदर क्या बोला गया है, 3 ओम 4 ओम व 5 ओम के प्रतिरोधों के किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो 3 प्रतिरोध है, तो दिया क्या है, R1 R2 और R3 3 प्रतिरोध हैं, 3 ओम 4 ओम और 5 ओम के, 5 ओम। तो 3 प्रतिरोध है और कौन से क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है। उसके बाद इस संयोजन को एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। तो V का मान हो गया 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। तो निम्न ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है नंबर 1, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। और 2 नंबर ज्ञात करना है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो पहले ज्ञात करेंगे प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। तो हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन, कौन सा क्रम दिया गया हुआ है, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए क्या होता है, समान होता है। तो वो धारा का मान कितना होगा वो देखेंगे। तो धारा ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर I R। हमें ज्ञात क्या करना है, I। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R। समीकरण 1, V की वैल्यू तो है हमारे पास 6 वोल्ट और R टोटल ज्ञात करना पड़ेगा। तो R की वैल्यू है नहीं, तो R तुल्य बराबर कितना हो जाएगा,
श्रेणी क्रम संयोजन है, और श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर आर तुल्य का मान क्या होता है, अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर। तो आर तुल्य का मान हो जाएगा R1 का मान 3, R2 का मान 4 और R3 का मान 5। तो टोटल योग हो जाएगा आर तुल्य बराबर 3 और 4 7 और 7 और 5 12 ओम। तो आर तुल्य का मान कितना आ गया, 12 ओम। तो इससे हम आई का मान ज्ञात करेंगे। तो आई का मान कैसे होगा, आई बराबर V बटा आर। वी का मान 6 और आर का मान 12। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 6/12 यानी कि 1/2 यानी कि हो गया 1.5। तो आई की वैल्यू हो गई 0.5 और आई क्या है, धारा, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ये तो हो गया पहला। उसके बाद दूसरा, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो सबसे पहले 2 नंबर के अंदर R1 प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो V1, R1 प्रतिरोध के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V1। तो V1 का मान क्या हो जाएगा, IR1। V बराबर क्या होता है, IR। तो V1 बराबर I का मान तो सभी के लिए सेम, और R का मान कितना है, R1। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी V1 बराबर I की वैल्यू 0.5 या फिर 1/2 गुणा R1 की वैल्यू 3। तो इसका मान हो गया 3/2 यानी कि V1 की वैल्यू हो जाएगी 1.5 वोल्ट। उसके बाद अलग अलग तीनों प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। तो R1 के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर आ गया। उसके बाद R2 प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा, V2 बराबर IR2। V2 बराबर IR2। तो V2 का मान, I का मान 1/2 और R2 का मान 4। तो 1/2 × 4, तो 2 से काटा 4 को तो 2। तो V2 की वैल्यू आ जाएगी 2 वोल्ट। उसके बाद R3 प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। R1 के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कर लिया, R2 पर ज्ञात कर लिया। उसके बाद R3 प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा, R3 बराबर IR3। R3 बराबर IR3। तो R3 के V बराबर IR, V3 बराबर IR3। तो V3 की वैल्यू हो जाएगी, I की वैल्यू है 1/2 और R3 की वैल्यू है 5। तो 5 का आधा 2.5। तो V3 बराबर 2.5 वोल्ट हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। तो प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर श्रेणी क्रम के अंदर क्या होती है, प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर धारा समान होती है। तो I बराबर क्या होता है, V/R। V की वैल्यू तो पता है, पर R की वैल्यू पता नहीं है। तो R की वैल्यू श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगी, R तुल्य बराबर R1 + R2 + R3। तो R तुल्य बराबर R1 का मान 3, R2 का मान 4 और R3 का मान 5। तो R तुल्य कितना हो जाएगा, 3 और 4 7 और 7 और 5 12। तो R तुल्य का मान 12 आ गया। तो I की वैल्यु याद करने के लिए समीकरण 1 में मान रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, I बराबर V/R। तो V की वैल्यू 6, R की वैल्यू 12 यानी कि 1/2। तो I की वैल्यू हो जाएगी 0.5 एम्पियर। उसके बाद 2 नंबर में क्या पूछा था, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहला हो गया R1 प्रतिरोध, दूसरा है R2 प्रतिरोध और तीसरा हो गया R3 प्रतिरोध। तो पहला R1 प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। विभवांतर V बराबर क्या होता है, IR। तो R1 प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, V1।
तो V1 बराबर क्या हो जाएगा IR1, क्योंकि I की वैल्यू तो सभी के लिए क्या होती है, सेम होती है। तो V1 बराबर I की वैल्यू है 1/2 और R1 की वैल्यू हो गई 3, तो इसका मान हो गया 3 का आधा हो गया 1.5 वोल्ट। इसी प्रकार V2 की वैल्यू आ जाएगी 2 वोल्ट और V3 की वैल्यू आ जाएगी 2.5 वोल्ट। तो V1, क्योंकि V बराबर क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में अलग अलग विभवांतर का योग टोटल विभवांतर के बराबर होता है। तो क्वेश्चन की सत्यता की जांच करेंगे तो क्या हो जाएगा, V बराबर V1 की वैल्यू 1.5, V2 की वैल्यू 2 और V3 की वैल्यू 2.5। तो जोड़ेंगे तो 2 और 1.5 3.5 और 3.5 और 2.5 6 वोल्ट, और ये 6 वोल्ट इसकी वैल्यू है। तो प्रश्न क्या है हमारा, सही है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर क्या करना है, हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध, ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट है। हमें A और B के बीच क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो इसके अंदर प्रत्येक प्रतिरोध का मान दिया हुआ है 2 ओम। प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना दिया हुआ है, 2 ओम। तो हमें ज्ञात क्या करना है, A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने से पहले हम प्रत्येक प्रतिरोध को उसका नाम दे देंगे R1, R2, R3, R4, R5, R6 और R7। तो पहले प्रत्येक का नाम दे दिया। उसके बाद A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले जो ये हैं समांतर क्रम वाले उसको सोल्व करेंगे। पहले कौन से को सोल्व करेंगे, समांतर क्रम वाले को। तो समांतर क्रम के अंदर क्या होगा, समांतर क्रम के अंदर सोल्व करेंगे तो समांतर क्रम में तो हम जानते हैं कि चूंकि R1, R2 व R3, R1, R2 व R3 कौन से क्रम है, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो समांतर क्रम है तो समांतर क्रम के अंदर तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R तुल्य बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1। तो R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है 2 प्लस 1/R2 की वैल्यू भी 2, उसके बाद 1/R3 की वैल्यू भी क्या होगी 2। तो इसके अंदर 1/2 1/2 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 बराबर हो गया 3/2। तो 3/2 हमें क्या ज्ञात करना है, R तुल्य। तो R तुल्य की वैल्यू हो जाएगी 2/3 ओम। ये हो गया। उसके बाद इसको सोल्व करना है, R5, R6 व R7 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। R5, R6 और R7 समांतर क्रम में है तो R तुल्य क्या होगा, 1/R तुल्य बराबर 1/R5 प्लस 1/R6 प्लस 1/R7। तो ये सूत्र हो गया। इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो 1/R तुल्य, उसके बाद 1/R5, R5 की वैल्यू 2
R6 की वैल्यू 2 और R7 की वैल्यू भी 2, तो R1 बटे R तुल्य कितना आ जाएगा, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2, या R तुल्य ज्ञात करना है तो R तुल्य कितना हो जाएगा 2/3 ओम। तो आ गया, इसका तुल्य प्रतिरोध आ गया और इसका तुल्य प्रतिरोध आ गया। तो इसको, इस डायग्राम को कैसे बना सकते हैं, ये ए पॉइंट हो गया, इसके बाद इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है 2/3। तो तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, इसके तुल्य यानी कि इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम, एक प्रतिरोध लगा सकते हैं 2/3 का, तो इसका मान हो जाएगा 2/3 ओम। उसके बाद R4 कितने ओम का है, 2 ओम का। उसके बाद इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है 2/3, तो इसकी जगह भी क्या लगा सकते हैं हम, 2/3 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं। तो ये बी पॉइंट बाद में आ गया। तो ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो ये R4 है, R7 तक आ चुका है, तो इसको R8 बोल दे और इसको R9। यदि इसको R8 और इसको R9 बोल दें तो ए और बी के बीच में तीनों प्रतिरोध कौन से क्रम में आ गए, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में कैसे सोल्व करते हैं, तो चूंकि R8, R4 व R9 श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है तो R तुल्य का मान कितना हो जाएगा, R तुल्य का मान हो जाएगा R8 प्लस R4 प्लस R9। तो R तुल्य बराबर R8 की वैल्यू कितनी है 2/3 प्लस R4 की वैल्यू है 2 प्लस R9 की वैल्यू है 2/3। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 3। तो R तुल्य बराबर 3 एलसीएम आ गया, 3 एलसीएम आ गया तो 3 के अंदर 3 का डिवाइड किया तो 1 और 1 को 2 से गुणा किया 2। उसके बाद 3 के अंदर 1 का डिवाइड किया तो 3, तो 3 × 2 कितने हो जाएंगे 6, प्लस उसके बाद 3 के अंदर 3 का डिवाइड किया और 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 3 के अंदर 3 का डिवाइड किया तो 1 और 1 को 2 से गुणा किया तो 2। तो टोटल योग आ जाएगा 6 और 2 8 और 8 और 2 10, तो 10/3। तो R तुल्य की वैल्यू आ गई 10/3 ओम। तो इस प्रकार हमने जितने भी सूत्र अब तक हमने पढ़े हैं तो उस सूत्र के आधार पर हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। बचे हुए क्वेश्चन का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।